अगर आप एक सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन सा सोलर सिस्टम लेना चाहिए और कैसे लगवाना चाहिए और किससे लगवाना चाहिए। ये सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अभी तक का मैं जो आपको अपना एक्सपीरियंस और जो मैं प्रैक्टिकल मैंने देखा है या मेरे साथ हुआ है या मैं सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूँगा। तो मैं शमशाद आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ में शेयर भी करें ताकि अच्छी जानकारी सभी लोगों तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपको जो भी सोलर सिस्टम ले रहे हैं अपने लोड के अकॉर्डिंग तो आपको लेना है। इस तरह के वीडियो आपको बहुत मिल जाएंगे। मैं लोड की तो बात ही नहीं करूँगा। आपने कितने किलोवाट का सिस्टम लगवाना है ये तो आपने डिसाइड कर लिया होगा, बट आपको ये नहीं पता कौन सी कंपनी का लगवाऊँ, उसकी वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, बैटरी कितनी लगेगी, इन सारी चीज़ों की आपको जानकारी नहीं है। आपको ये पता है कि मेरे लोड के अकॉर्डिंग इतना किलोवाट का मुझे सोलर सिस्टम लगवाना है, वो आपको किसी दुकानदार ने बता दिया होगा या आपको जानकारी है तो आपने खुद से कैलकुलेट कर लिया होगा या किसी की वीडियो देख के आपने कैलकुलेशन कर ली होगी। बट ये आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आपको कौन सा सिस्टम लेना चाहिए, उसकी सोलर की वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, पैनल सपोर्ट कितना होना चाहिए या बैटरी आपको कितनी लगानी चाहिए। तो उस चीज़ों के सारी चीज़ों के बारे में मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सबसे पहला तो यह है कि आपको वोल्टेज का ध्यान रखना है। अगर आपका लोड ज़्यादा है तो वोल्टेज जो बैटरी है उसी हिसाब से आपको लेनी है। मान के चलो आपका हैवी लोड है, भले ही वो कम टाइम के लिए रन करा रहे हो, आपको कम बैटरी वाला सिस्टम नहीं लेना। आपको मैक्सिमम बैटरी, अगर आपको 3 kV का भी ले रहे हो, 3 kV मार्केट में 2 बैटरी पे भी आता है, 4 बैटरी पे भी आता है। तो ये बैटरी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सोलर की। सोलर में आपका वोल्टेज हाई होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप एक अच्छी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर या अच्छी टेक्नोलॉजी का पैनल लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अब मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल की। मेरे पास एक कॉल आई थी कि हमें एक 165 वाट का पैनल है, कोई शॉपकीपर हैं, उनकी शॉप पे मैंने सिस्टम लगाया। उनके पास में बैटरी है ऑलरेडी मौजूद थी। आई थिंक वो 100 AH की होगी, जो ई रिक्शा वाली बैटरी होती है, कुछ इस साइज़ की थी। उस पर कुछ मेंशन तो नहीं था, लेकिन वो पता नहीं थी भी किस कंपनी की, मुझे उसका ध्यान नहीं है। बाकी वो एक 120 AH या 100 AH की जो फ्लैट प्लेट वाली बैटरी, वो नॉर्मल बैटरी थी। उनके पास में एक 165 वाट का पैनल था माइक्रोटेक का। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। मैं आपको कंपनी की तो बात ही नहीं करनी, कौन सी कंपनी का है वो आप खुद अपने एरिया में सर्विस का पता करें, किस कंपनी की सर्विस अच्छी है तो उस कंपनी का आप सिस्टम लें। लेकिन जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो जानकारी आपके काम आएगी आने वाले टाइम में। अगर आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो बेशक आप बड़ा सिस्टम लगवाएं या छोटा सिस्टम लगवाएं। वैसे ये जानकारी जो है ज़्यादातर छोटे सिस्टम के लिए काम आने वाली है, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक बहुत छोटा सा सिस्टम है। उसी के ऊपर जो कस्टमर को दिक्कत आई, क्या क्या दिक्कतों का सामना कस्टमर को करना पड़ा, वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूँगा। 165 वाट का ऑलरेडी उनके पास पैनल था। मेरे पास कॉल आई कि मुझे अपना जो डीसी लोड है, डीसी लोड ना चला के मैं इन्वर्टर लूँगा और एसी लोड में उससे एसी फ़ैन अपना चलाऊँगा। तो बोले कि मैं अभी तो मेरे पास नॉर्मल फ़ैन है वो ले लूँगा, बाद में BLDC लेके मैं पावर का कंजप्शन कर सकता हूँ। दिन के टाइम में उन्हें लोड चलाना था, रात का इशू था नहीं, दुकान थी, है मतलब अभी भी है, और लाइट का वहाँ पे कनेक्शन है नहीं, तो बिना लाइट के चलाना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने किसी कंपनी का उन्हें जो है वो इन्वर्टर और पैनल सजेस्ट किया कि मैं आपको इस कंपनी का इन्वर्टर लगा दूंगा और इस कंपनी के पैनल। उनका कहना था कि अभी इन्वर्टर ऐसा दे दो जिस पे 3 या 4 पैनल लग जाएं, बाकी मैं एक पैनल और लगाऊंगा और एक मेरे पास है, 2 पैनल से चला के देख लूँगा, चल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज और पैनल उसमें ऐड कर लेंगे। तो मैंने यही उन्हें सजेशन दिया कि आप MPPT ना लो, छोटा सिस्टम है, PWM ले लो। एक कंपनी का मैंने नाम लिया कि इस कंपनी का इतने का इन्वर्टर है, आप ये लगवा लो तो सही रहेगा मेरे हिसाब से। मैंने ये बताया एज ए आप मुझे इंस्टॉलर मान सकते हैं या शॉपकीपर, जो भी आपके मन में है। मैं खुद उस सिस्टम को इंस्टॉल कर चुका हूँ। पास में 165 वाट का माइक्रोटेक का ऑलरेडी पैनल है, जिसकी VOC वही जनरली 20-21 वोल्ट होती है, वही पैनल है मार्केट में। जो 165 या 60 वाट के आ रहे हैं तो वो 12 वोल्ट के होते हैं, बट उनकी VOC 20 या 21 वोल्ट होती है। किसी भी कंपनी का आप ले लो। बोले कि मेरे पास में जो पैनल माइक्रोटेक का है ऑलरेडी, माइक्रोटेक का मुझे पैनल चाहिए, माइक्रोटेक का ही मुझे इन्वर्टर चाहिए। तो मैंने उनसे बोला कि अगर आप MPPT लोगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, आप एक छोटा सा सिस्टम बना रहे हो तो MPPT के लिए 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देना सही नहीं रहेगा। बाकी आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैंने दोनों के बेनिफिट उन्हें बता दिए। बोला नहीं मुझे PWM ही दे दो, बट माइक्रोटेक का दे दो। तो मैंने 1235 माइक्रोटेक का आता है एमसन करके PWM सीरीज का इन्वर्टर। इस इन्वर्टर की जो दिक्कत आई वो दिक्कत ये आई कि इसकी जो VOC है वो 17 वोल्ट है।
माइक्रोटेक का जो एमसन है, इसकी जो VOC है जो इंस्टॉल हमने किया वहाँ पे, तो 17 वोल्ट VOC है और पैनल से वोल्टेज आ रही है 20 या 21, यानी कि VOC जो इन्वर्टर की इनपुट है उससे ज़्यादा हमें पैनल दे रहा है। तो उसमें इन्वर्टर क्या कर रहा था, बार बार जो है वो कट ऑफ कर रहा था। इन्वर्टर अगर ऑफ है तब भी, ऑन है तब भी चार्ज नहीं कर रहा था, बैटरी चार्ज उनकी नहीं हो रही। मेरे पास कॉल आई, 2-3 बार कॉल आई, मैंने थोड़ा सा उन्हें बताया। ये चीज़ मुझे तो पता थी, लेकिन मैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इन्वर्टर लिया था, तो मैंने ये चीज़ उनके सामने पहले तो बता दी, बाद में नहीं बताई। मैंने बोला कंप्लेन करो, उन्होंने कंप्लेन करी, सर्विस इंजीनियर आ गया, देख के चला गया। उसने जो प्रॉब्लम थी, इन्वर्टर के अंदर PWM का कार्ड लगा हुआ था, आई थिंक वो चेंज किया या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया। 2-3 दिन तक तो इन्वर्टर सही चला, उसके बाद में फिर वही दिक्कत आने लग गई जो पहले आ रही थी। तो फिर मेरे पास कॉल आई कि यार इन्वर्टर बदल दो। यार इन्वर्टर बदलना तो इतना आसान नहीं है, अगर बदलोगे तो आपका लॉस होगा, बेहतर है कि आप फिर से कंप्लेन करो और आपकी बार मेरी उससे बात कराना। तो मैंने जो माइक्रोटेक का सर्विस इंजीनियर था उससे बात करी, उसने वही बात बताई कि इसकी इनपुट वोल्टेज जो है वो 17 वोल्ट है और पैनल से ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए ये कट मार रहा है। तो मैंने बोला कि भाई माइक्रोटेक का पैनल, उस टाइम देखो मैंने सर्विस इंजीनियर को ये नहीं बताया कि ये भी चीज़ मुझे पहले से पता थी कि मैंने कस्टमर के कहने पे इन्वर्टर लगाया। मैंने ये चीज़ सर्विस इंजीनियर को बिल्कुल भी नहीं बताई। मैंने बोला कि तुम्हारा माइक्रोटेक का इन्वर्टर है 12 वोल्ट का, पैनल आपका 12 वोल्ट का है। मैंने सिंपल भाषा में सर्विस इंजीनियर से बात करी फ़ोन पे, तो बोला हाँ ठीक है, मेरी समझ में आ गया। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ अपने सीनियर से कि इसका करना क्या है। तो उसने कंप्लेंट डाल दी उसकी कार्ड की, तो कार्ड रिप्लेस कर दिया, सर्विस इंजीनियर ने कार्ड रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे वो कार्ड रिप्लेस होने के बाद में करीब 1 या 1.5 महीना हो गया, अभी तक मेरे पास कोई कॉल नहीं आई। मतलब इन्वर्टर परफेक्टली वर्क कर रहा है, जो इन्वर्टर है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, उसमें कभी अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं। अब आगे आने वाले टाइम में क्या होगा नहीं पता। अब ये तो थी बात माइक्रोटेक की। अगर वो इन्वर्टर किसी ऐसी कंपनी का होता जिसकी सर्विस ही ना मिलती, बहुत सारी मार्केट में ऐसी कंपनी है तो बहुत हैं कि हमारा इन्वर्टर ये है वो है, दुनिया भर की बातें बता के, और जो डीलर हैं डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो सामान बेच देते हैं, बाद में दिक्कत आती है कस्टमर को सर्विस में। तो आप अगर कोई भी पहले तो प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसकी सर्विस आपको देखनी है। आपको सर्विस का नहीं पता तो किसी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं कि हमें सही बताओ, हम तुम्हारे यहाँ से सिस्टम जब ही लेंगे जब आप हमें सर्विस बताओगे किस कंपनी की अच्छी है। क्योंकि डीलर को सब पता रहता है किसकी सर्विस अच्छी है किसकी नहीं अच्छी, भले ही वो अपने मार्जिन के चक्कर में किसी को किसी ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट चिपका दे कि वो उसकी सर्विस उसे ना मिले टाइम से, लेकिन डीलर को इस चीज़ का पता रहता है। या अगर आप डीलर के पास जाते हैं, आपको उस कंपनी का इन्वर्टर ले रहे हैं, अब पता करिए अपने गांव में या अपने शहर में जहां आप रहते हैं, कस्बे में जहां भी आप रहते हैं, कि उस कंपनी का इन्वर्टर किसी के पास है तो फिर कौन सा मॉडल है। अब उससे पूछें कि आपको कभी सर्विस में दिक्कत आई, आपने कभी इसकी कंप्लेन की, कितने दिन बाद सर्विस इंजीनियर आया। जानकारी लेने के बाद अपने सिस्टम का डिज़ाइन करें। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो कम से कम एक एक्सपर्ट की सलाह लें, दुकानदार की ना लें, किसी ऐसे बंदे की सलाह लें जो रिपेयरिंग करता हो। देखो दुकानदार तो आपको चेप देगा, लेकिन रिपेयरिंग करने वाला कम से कम आपकी जान पहचान का अगर होगा तो आपको एक अच्छा सिस्टम जो है वो बता देगा, और कौन सा लेना चाहिए, किसकी सर्विस अच्छी है, वो सारी जानकारी आपको जो है वो दे देगा। आप इस तरह से उससे बात करके या सारी जानकारी इकट्ठा करके आप सिस्टम ले सकते हैं। बाकी किसी ऐसे बंदे से जानकारी ना लें जो ऑलरेडी सिस्टम को बेचता हो और जिस कंपनी का आपको चाहिए उस कंपनी का सिस्टम उसके पास में ना हो। अब आते हैं सर्विस पे। मैं काफ़ी सारे कमेंट मुझे मिलते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी इस तरह की वीडियो हैं कि यूटीएल की सर्विस अच्छी नहीं है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी भी मेरे एक पैनल में दिक्कत हो गई थी, उसके डायोड जो हैं 3 डायोड होते हैं, वो 3 के 3 डायोड फूक गए, और मैंने जो है कॉल करी। अगले दिन मेरे पास कॉल आई तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरे पास एक मैसेज आया कि आप इसकी कंप्लेन ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो यूटीएल का ऑनलाइन कंप्लेन करने का एक फॉर्म है, उसे भरो, तुरंत आपके पास में सर्विस इंजीनियर का नंबर आ जाएगा, आप तुरंत उसे कॉल कर सकते हो। अब उस दिन कॉल करोगे तो उस दिन तो वो नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास कहीं और का प्लान होगा, तो अगले दिन वो आपकी साइट जो है विजिट कर लेगा। मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ। अगले दिन मैंने ऑनलाइन कंप्लेन करी, कंप्लेन रजिस्टर्ड होगी, मेरे पास में सर्विस इंजीनियर का नंबर आ गया। शाम को मैंने बात करी, उस बंदे ने कॉल नहीं उठाई। जो सच है मैं वो आपको बता रहा हूँ। सेम डे जिस दिन मैंने कंप्लेन करी थी, मेरे पास को नंबर आ गया था, बट मैंने कॉल करी थी, मेरी कॉल रिसीव नहीं करी, वेटिंग पे जा रही थी। बाद में फिर मैंने भी इग्नोर कर दिया 2-3 बार कॉल करके। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में मेरे पास कॉल आ गई सेम बंदे की, सर्विस इंजीनियर की, कि ऐसे ऐसे आपका एक कंप्लेन है, क्या करना है। मैं भाई आ जाओ देख लो। उसने देखा 3 डायोड फूके हुए, हालांकि मुझे पता था 3 डायोड ख़राब है, मैंने उसकी प्लेट खोल के चेक कर ली थी, बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैंने बड़ी सावधानी से खोली थी ताकि किसी को पता ना लगे कि ये प्लेट खोली है।
तो बोला मैं अब जाऊंगा, इसकी कंप्लेन आपकी हो गई है तो इसके डायोड मंगाने पड़ेंगे। वो डायोड कितने का आता है मार्केट में? 2 रुपये 3 रुपये या मैक्सिमम 5 रुपये का डायोड मिलेगा। बोले आप ऐसा करो, मेरे पास डायोड नहीं है, तुम डायोड ला के दे दो, मैं लगा दूंगा। तो मैं मार्केट से लेके आ गया 3 डायोड। 5 रुपये का मुझे दिया, लोकल दुकान थी तो वैसे तो कम का मिलता है। 15 रुपये में मेरा जो पैनल है वो ठीक हो गया। अब क्या है कि अगर मैं इस चक्कर में रहता कि नहीं भाई तू ही ला के दे, या तो वो सेम डे तो आता ही नहीं किसी भी हाल में, अगले दिन आता, कम से कम मेरा एक दिन का जो प्रोडक्शन है एक पैनल का वो ख़राब हो जाता। और 3 पैनल की सीरीज़ है, वो तीनों पैनल ही काम नहीं कर रहे थे, उसके चक्कर में मैं वो 2 पैनल भी यूज़ नहीं कर सकता था। तो मैंने 15 रुपये खर्च करे और मेरा जो पैनल है वो ठीक हो गया। उसे भी लगा कि हाँ ठीक है, बंदा जेन्युइन है। तो बोला अगर आगे तुम्हें कोई दिक्कत आती है तो कंप्लेन करने से पहले मुझे कॉल कर देना, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। हो सकता है कि तुम्हारा बिना कंप्लेन के हो जाए, बाकी कंप्लेन करोगे तो उससे भी हो जाएगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने लिए कोई भी सोलर सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करना है या किसी एक्सपर्ट से लगवाना है। विदाउट जानकारी, विदाउट एक्सपर्ट से बात करें या किसी अच्छे डीलर से बात करें, आप सिस्टम ना लगवाएं और सर्विस का ज़रूर पता करें। इस वीडियो के बारे में कोई आपका कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। बाकी अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक भी आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।